अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आर्टिकल राइटिंग सीख रहे हैं और इस वक्त हम एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखना सीख रहे हैं, सही। और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल होता है जिसके गूगल पर सर्च के अगेंस्ट सामने आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल क्या होता है, वो गूगल पर रैंक करता है, पहले सफ़े पर आता है, ठीक है। तो जब पहले सफ़े पर आता है तो हमारे मकासद पूरे होते हैं, ऐसे ही है। तो एक ऐसी ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल है या एक ऐसा आर्टिकल लिखना कि जो कि गूगल पर रैंक करे, क्योंकि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखते हुए हमारी कोशिश होती है कि हम एसईओ की मदद से आर्टिकल लिखें और ऐसे आर्टिकल को ना तो हमें कोई ऐड चलानी पड़े, ना ही हमें कुछ स्पॉन्सर पोस्ट करनी पड़े कि हमारा आर्टिकल जो है वो गूगल सामने दिखाए, ठीक है। हम गूगल के असूल ज़ाब्ते को फॉलो कर रहे हैं और तवक्को करते हैं कि हमारा आर्टिकल गूगल के रिजल्ट्स में जब हमारे टॉपिक से मिलता-जुलता कुछ सर्च किया जाएगा तो हमारा आर्टिकल सामने आएगा, सही। तो ऐसी ऑप्टिमाइज़्ड आर्टिकल जो है वो लिखने के लिए हमें एसईओ को समझना है और हमें एसईओ के अंदर कीवर्ड एनालिसिस करना होगा। और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल की बुनियाद कीवर्ड एनालिसिस पर होती है। तो कीवर्ड एनालिसिस जो है इसको हमने एक्सेल की शीट पर कुछ अदाद-ओ-शुमार जो है वो हमने रिकॉर्ड करने हैं और फिर जाकर हमने फैसला करना है कि इस कीवर्ड को लें या छोड़ दें। और अगर हम कीवर्ड को लेंगे, फिर उसको टॉपिक बनाएंगे, फिर उस टॉपिक पर आर्टिकल लिखेंगे, देन हमारे आर्टिकल के गूगल पर पहले सफ़े पर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, सही। तो पहले हमने जो है वो कीवर्ड सीखा, कीवर्ड की इकसाम सीखी, फिर लास्ट हमने क्या किया, सर्च इंटेंट सीखा, जो कि बहुत अहम था। तो आज हम देखते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है, या इसे हम एसईओ डिफ़िकल्टी कहते हैं, या इसे हम आसान अल्फाज में कंपटीशन एनालिसिस कहते हैं कि मुकाबला कितना है। कंपटीशन एनालिसिस है कि मद्दे मुकाबिल कितने हैं। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी एक पैमाना है, एक मैट्रिक है जो कि एस्टिमेट करता है, जो कि अंदाज़ा लगाता है, जो कि असेस करता है कि एक कीवर्ड के लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है कि वो गूगल पर जो पहले सफ़े पर आए हैं। अगर आप गूगल पर आईफ़ोन लिखेंगे, ठीक है, और सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी या सबसे पहले जिस वेबसाइट का आर्टिकल आपके सामने आएगा या आईफ़ोन के बारे में जो कुछ लिखा आपको जो सामने आएगा वो एप्पल की वेबसाइट होगी। और एप्पल की वेबसाइट जो है वो बड़ी हाई रैंकिंग वेबसाइट है, उसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके बैकलिंक बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आईफ़ोन की आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्र होगी, ठीक है, क्योंकि आईफ़ोन पर ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा लिखा गया है और बड़ी अच्छी वेबसाइट है जिसमें एप्पल शामिल है, उसने लिखा है। हमने मुख्तलिफ कीवर्ड लेने हैं और लेकर हमने उनका असेस करना है कि हमें उन पर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, सही। तो उसमें हम सर्च इंटेंट भी देखते हैं और कीवर्ड डिफ़िकल्टी की वैल्यू भी हम देखते हैं। और कीवर्ड की डिफ़िकल्टी की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर 100 के दरमियान में होती है, या 0% से लेकर 100% तक होती है, ठीक है। मुख्तलिफ टूल हमें जो है वो सैमरर जो है इसकी वैल्यू परसेंटेज में देगा और AHREFS जो है इसकी वैल्यू जो है वो क्या करेगा, 1 से लेकर 100 के दरमियान में देगा, ठीक है। अब आगे चलकर हमने चूँकि कीवर्ड डिफ़िकल्टी की जो वैल्यू है, जो अदद है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे रिकॉर्ड करना है, तो उसमें मैं आपको अभी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि ये जो वैल्यू 0 से लेकर 100 तक होती है, ये वैल्यू अगर 0 से लेकर 14 तक हो, और मुझे उम्मीद है कि आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसके अंदर कोई क्राइटेरिया आपको नज़र आ रहा है कि 0 से लेकर 14 तक अगर कीवर्ड डिफ़िकल्टी कीवर्ड डिफ़िकल्टी को हम KD कहेंगे और KD की वैल्यू अगर 0 से लेकर 14 तक होगी तो ये वेरी इजी जो है कीवर्ड होगा और इस पर हमें लाजमी लिखना चाहिए। और अगर यही वैल्यू 15 से लेकर 30 तक होगी तो इसे हम इजी कहेंगे और इसे हम पॉसिबल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इजी कहेंगे। पहले हमने कहा वेरी इजी और फिर हमने कहा इजी।
अब 30 से लेकर 50 के दरमियान अगर कीवर्ड डिफ़िकल्टी KD की वैल्यू हो तो फिर ये क्या होता है, ये फिजिबल होता है, ये मुमकिन होता है, ठीक है, ये पॉसिबल होता है। यानी इस कीवर्ड पर अगर किसी कीवर्ड की वैल्यू 30 से 50 के दरमियान हो तो वो पॉसिबल होता है, वो फिजिबल होता है, उस पर लिखा जा सकता है। लेकिन ना वो आसान है ना वो मुश्किल है। लेकिन 50 से जो है वो 70 तक अगर KD की वैल्यू आए तो वो डिफ़िकल्ट होता है, और अगर 70 से लेकर ये 85 तक हो तो वो इसे हम कहते हैं हार्ड कीवर्ड है, ठीक है। और 85 से आगे तो फिर जो है वेरी हार्ड कह रहे हैं, बल्कि कुछ टूल तो आपको साफ बताएंगे भाई इस पर आप ना लिखें, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब हम मुख्तलिफ कीवर्ड लेंगे और उनकी KD असेस करेंगे, KD चेक करेंगे, तो हमने क्या करना है, कोशिश करनी है कि ऐसे कीवर्ड पर लिखा जाए जिसकी KD वेरी इजी हो या इजी हो, या ये है कि वो फिजिबल हो, बल्कि हमें इजी पर ही फोकस करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कीवर्ड डिफ़िकल्ट का जो कंसेप्ट है और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका जो क्राइटेरिया है वो हमें पता चला है, सही। और नेक्स्ट टाइम हम जो है वो मुख्तलिफ कीवर्ड लेंगे और उन कीवर्ड को क्या करेंगे, उनके अदाद शुमार हम क्या करेंगे, जो टूल हैं, ऐसी वेबसाइट जो कि हमें ये अदाद शुमार बताएंगे कि किसी कीवर्ड जैसे आईफोन कीवर्ड है, या जैसे पैरासाइट SEO कीवर्ड है, या कीवर्ड डिफ़िकल्टी खुद एक लफ्ज़ एक कीवर्ड है। तो ऐसे हम मुख्तलिफ कीवर्ड लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम जो मैंने आपको बताया कि अगर आप क्लाइंट के लिए लिखते हैं तो फिर भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करते हुए भी हमें इन बातों का पता होना चाहिए। और अगर हमें क्लाइंट गो अहेड देता है, यानी हमें कहता है कि आप खुद ही ये फ़ैसले करें, तो फिर भी हमारे पास इल्म होगा तो फिर हम ऐसे फ़ैसले कर सकेंगे। और इस तरह से कीवर्ड एनालिसिस करके कीवर्ड लेने के बाद, टॉपिक बनाने के बाद आर्टिकल जो लिखेंगे वो गूगल पर रैंक करेगा, और इसके लिए हमें कोई स्पॉन्सर पोस्ट से कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, ना हमारे क्लाइंट को खर्च करना पड़ेगा, और हमारा क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई होगा, सही। और हमें मुसलसल काम मिलता है।